नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड का पाठ नौबत खाने में इबादत और इसके लेखक हैं यतीन मिश्र। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से जो बिस्मिल्लाह खां हैं, शहनाई के प्रसिद्ध वादक थे, उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। उनकी कि कैसे कैसे उनका प्रेम शहनाई के प्रति उजागर हुआ। शुरुआत में देखिए, बालाजी मंदिर में शहनाई वादक। सन 1916 से 1922 तक का समय है। काशी के पंचगंगा घाट पर बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी से मंगल ध्वनि आ रही है। अमरुद्दीन उनके बचपन का नाम है। बिस्मिल्लाह खां का 6 साल के हैं तथा बड़ा भाई शमसू 9 साल का है। उनके मामू जान सादिक हुसैन हैं और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे। वे अपने दिन की शुरुआत बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर करते थे और मुल्तानी, कल्याण, ललित, भैरवी जैसे राग गाते थे। लेकिन जो बिस्मिल्लाह खां हैं, उनको ये राग किस चिड़िया का नाम है इसके बारे में नहीं पता था। डुमराव का महत्व। डुमराव बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। इसके अतिरिक्त डुमराव का इतिहास में कोई स्थान नहीं है। हाँ, डुमराव में सोन नदी है जिसके किनारे पर नरकट पाई जाती है या रीढ़ पाई जाती है। इसका शहनाई में बहुत उपयोग होता है क्योंकि ये एक प्रकार की लकड़ी होती है, घास से बनाई जाती है और शहनाई में उसको डाला जाता है। रसूलन बाई और बतुलन बाई का प्रभाव। ये रसूलन बाई और बतुलन बाई 2 गायिका हैं जिसका प्रभाव बिस्मिल्लाह खां पर बहुत रहा है बचपन से ही। अमरुद्दीन अब 14 वर्ष का हो चुका है। उसे प्रतिदिन बालाजी के मंदिर में रियाज करने को जाना पड़ता है। वह इस रास्ते को पसंद करता है क्योंकि दोनों सुबह सुबह ठुमरी, टप्पे या दादरा गाती रहती थी। अमरुद्दीन मानते हैं कि बचपन में इन्हीं दोनों बहनों के कारण संगीत में उनको प्रेरणा मिली। शहनाई का इतिहास। शहनाई का उल्लेख वैदिक इतिहास में कहीं नहीं मिलता। अरब देशों में फूंक कर बजाई जाने वाली वाद्यों को नया कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में तानसेन ने जो बंदी से रची थी उसमें शहनाई का उल्लेख हुआ है। बिस्मिल्लाह खां की कामना। बिस्मिल्लाह खां पिछले 80 वर्षों से खुदा से एक ही नेमत मांगते हैं, सच्चे सुर की नेमत। वे सदैव खुदा से सच्चा सुर मांगते हैं और ये सुर मांगते मांगते उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ मुहर्रम का त्यौहार जुड़ा हुआ है। मुहर्रम पर शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उसके कुछ वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। इन 10 दिनों में कोई रागनी नहीं बजती। 8वीं तारीख को अब्दुल्ला दालमंडी में फातमान में 8 किलोमीटर दूरी तक पैदल चलकर शोक मनाते हैं। सुलोचना से के प्रशंसक। जो बिस्मिल्लाह खां हैं, बचपन से ही फिल्म देखने के शौकीन रहे हैं। वह मामू, मौसी और नाना से 2-2 पैसे लेकर टिकट की लंबी लाइन में लगकर फिल्म देखते थे। वह सुलोचना की कोई भी फिल्म नहीं छोड़ते थे। उसे कुलसुम की देसी घी में कचौड़ी तलना भी संगीत में लगता था। खां साहब रियाजी भी थे और स्वादी भी। बालाजी के प्रति असीम श्रद्धा। काशी में संगीत आयोजन प्राचीन काल से ही होता जा रहा है। हनुमान जयंती के अवसर पर संकट मोचन मंदिर में हर साल अब्दुल्ला उपस्थित रहते हैं। खां साहब की काशी विश्वनाथ के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है। जब वे काशी से बाहर होते तब भी कुछ समय के लिए विश्वनाथ मंदिर व बालाजी के मंदिर की तरफ मुँह करके ही अपनी श्रद्धा प्रकट करते था, गाना या प्रयास करते थे। काशी और अब्दुल्ला का अटूट संबंध। अब्दुल्ला जी कहते हैं अर्थात बिस्मिल्लाह या अमरुद्दीन जी कहते हैं कि काशी से बढ़कर हमारे लिए कोई जन्नत नहीं। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में इसे आनंद कानन कहा गया है। यहाँ कलाधर हनुमान, नित्य विश्वनाथ, कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदास, मुजद्दिन